नमस्कार, जय हिंद। बिहार सक्षमता परीक्षा के चक्रव्यूह को तोड़ने वाले इस क्लास में मैं कौशिक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको बता दें कि हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य से कई प्रश्न बिहार सक्षमता परीक्षा में पूछे जाते हैं। पूछे गए प्रश्नों पर आधारित हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य के टॉप 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसका सबसे अधिक संभावना है एग्जाम में आने की। तो आप इस क्लास को कंप्लीट करके ही एग्जाम में जाइएगा। पहला प्रश्न है, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए क्या होगा। ऑप्शन है प्रसन्न करना, दुख दूर करना, मौज लेना और लापरवाह हो जाना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मौज लेना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? ऑप्शन है लिपि से, व्याकरण से, लिखित भाषा से और इनमें से कोई नहीं। दो का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? व्याकरण से होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए क्या होगा। परा प्लस उपकार होगा, या परो प्लस पकार होगा, या परोप प्लस कार होगा, या पर प्लस उपकार होगा। 3 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा पर जोड़ उपकार। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि गौरव का विलोम शब्द है। गौरव का विलोम शब्द है, बताइए क्या होगा। लाघव होगा, या लज्जा होगा, या अपमान होगा, या सौरभ होगा। 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। गौरव का विलोम होगा लाघव। क्या हो जाएगा? लाघव। आपको बता दें कि आप जितना भी क्वेश्चन इस 100 में से सही कर पाते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस 100 में से 60+ क्वेश्चन करते हैं तो आपका हिंदी व्याकरण अच्छा है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद है। महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन है महाजोर आशय, महजोर आशय, महजोर आशय और महस जोर अय। 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा महाजोर आशय। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बताइए कौन सा होगा। धरा होगा, या प्रकृति होगा, या नभ होगा, या अंबर होगा। पृथ्वी का पर्यायवाची अर्थात समानार्थक शब्द। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, धरा। क्या हो जाएगा? धरा। बाकी नभ और अंबर आकाश का पर्यायवाची है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, जूता चाटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? जूता चाटना, ये शब्द आप सभी ने सुना होगा। ऑप्शन है खुशामद करना, इधर उधर घूमना, घूस देना, या जूतों को चमकदार करना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुशामद करना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि जिसका विवाह न हुआ हो, जिसका विवाह न हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? किशोर कहा जाता है, या विदुर कहा जाता है, या अविवाहित कहा जाता है, या युवा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अविवाहित। क्या होता है? अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो आप अविवाहित हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि सुंदरता में संज्ञा क्या है? नाउन आप सभी ने पढ़ा होगा। सुंदरता में संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है। कौन सा है आप बताइए। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, है ना। सुंदरता एक भाववाचक क्या है? संज्ञा है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, संसार में कौन सी संधि है? संसार में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, या विसर्ग संधि है, या व्यंजन संधि है, या इनमें से कोई नहीं है? कौन सा ऑप्शन सही होगा आप बताइए।
ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। संसार में व्यंजन संधि है। कौन सा है? व्यंजन संधि है। दशानन किस समास का उदाहरण है? दशानन किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय का है या बहुब्रीहि का है या द्वंद्व का है या अव्यय भाव का है? बताइए, आप सोचिए क्वेश्चन को। तो आपको बता दे कि दशानन बहुब्रीहि समास का उदाहरण है ना, बहुब्रीहि। नेक्स्ट, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या है? पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पुनः जोर जन्म। अगला क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा शब्द जो शुद्ध है उसे आप सोचिए। आप काफ़ी बुक पढ़ते हैं, डेली लिखते हैं, आप सोचिए। प्रश्न तो इसी में से आता है, सिंपल ही आता है, लेकिन जब हम हमारे सामने क्वेश्चन होता है तो हम ऑप्शन में क्या हो जाते हैं? कन्फ्यूज हो जाते हैं। अनुच्छेद होगा, अब देखिए किस तरह से अनुच्छेद, कितना अनुच्छेद, ये अनुच्छेद होगा, ये अनुच्छेद होगा, कौन सा अनुच्छेद होगा? इसमें से ऑप्शन नंबर ए राइट है, आपका भी यही सही होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि भारत वर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा में रखेंगे, राष्ट्रभाषा में रखेंगे, तकनीकी भाषा में रखेंगे या विभाषा में रखेंगे? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, इसे राजभाषा में रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भाषा और लिपि है क्या है भाई? तो एक दूसरे का विरोधी है, एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे का प्रतिद्वंदी है, या इनमें से कोई नहीं है? आंसर शायद आप लोग समझ गए होंगे। 15 का बी हो जाएगा, भाषा एक दूसरे का क्या है? पूरक है। भाषा बिना लिपि का हो नहीं सकता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अनुनासिक का मतलब होता है नाक और मुंह दोनों से। अगला क्वेश्चन है, पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यौगिक शब्द है। कौन सा है? यौगिक शब्द। लालटेन शब्द कैसा शब्द है, आप बताइए। लालटेन शब्द बिहार में काफ़ी फेमस वर्ड लालटेन। तत्सम शब्द है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? देसी वाला है या विदेशी वाला है? तत्सम है या तद्भव है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। लालटेन जो है आपका विदेशज शब्द है, देसी वाला नहीं है भाई, विदेशी शब्द है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, सुरभि का पर्यायवाची शब्द है। गाय होगा या भैंस होगा या हिरन होगा या सिंह होगा? सुरभि किसका पर्यायवाची शब्द होगा? ये गाय का पर्यायवाची शब्द है सुरभि। बीबीआई पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। पाठशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, द्वंद्व है, द्विगु है, कर्मधारय है? 20 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पाठशाला एक तत्पुरुष समास है। हम आपको बहुत जल्द समास का कंप्लीट क्लास लेने वाले हैं, तो आपको पूरी अच्छे तरह से समास समझ में आ जाएगा, तो उस क्लास को आप मिस मत कीजिएगा। कामायनी के रचयिता का नाम क्या है? निराला, नागार्जुन, सुमित्रानंदन पंत या जयशंकर प्रसाद? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा? सदैव होगा, नश्वर होगा, अनश्वर होगा या रहस्यमय होगा? तो शाश्वत जो कभी न समाप्त होने वाला होता है, नहीं, शाश्वत जो हमेशा रहता है। नश्वर, इसका विलोम क्या हो जाएगा? नश्वर हो जाएगा। हाथ को हाथ न सूझना, हाथ को हाथ न सूझना, ऐसा शब्द आपने अपने गांव समाज में सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है? भ्रम में पड़ जाना, खोए रहना, घना अंधेरा हो जाना या चोट लगना। हाथ को
हाथ न सूझना, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, घने अंधेरा होना, है ना। रामचरितमानस की भाषा है ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खरी बोली और भोजपुरी। 25 का आंसर बी हो जाएगा। रामचरित की जो भाषा है वो अवधी भाषा है, काफ़ी प्रभावशाली भाषा है, खासकर कविताओं रामायणों के लिए। नेक्स्ट, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है, श्याम सुंदर दास को कहा जाता है, या वृंदावन लाल वर्मा को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा बताइए, श्याम है या नदी है या बचपन है या पानी है, कौन सा होगा? इनमें भाववाचक जो संज्ञा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बचपन, है ना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? अपादान कारक की विभक्ति 28 का सी हो जाएगा, से। क्या है? से है। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। 29 का ए नंबर, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अव्ययीभाव। नेक्स्ट, समास का शाब्दिक अर्थ होता है, तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। किसी चीज को शॉर्ट करके उसके बारे में बताया जाता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? संक्षेप करना। नेक्स्ट, विराट का विलोम शब्द क्या होता है? विराट का विलोम शब्द बृहद होता है या छोटापन होता है या क्षुद्र होता है या बृहत होता है? बताइए। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, विराट का विलोम क्या हो जाएगा? क्षुद्र हो जाएगा। अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए, साप, अधि, अभी या आप। तो जो शुरुआत में लगता है उसे उपसर्ग कहा जाता है और अंत में लगता है उसे प्रत्यय कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अधि। अभिशाप में अभी क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्वान किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या व्यक्तिवाचक? ऑप्शन नंबर सी, बी राइट हो जाएगा, जातिवाचक। विद्वान जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अति उपसर्ग का अर्थ है, अति उपसर्ग का अर्थ क्या है? अक्सर शब्दों के शुरुआत में अति लगता है, अति महत्वपूर्ण, अति सुंदर, तो इसका अर्थ क्या होता है? अधिक होता है या समीप्य होता है या कम होता है या पीछे होता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अति उपसर्ग का अर्थ होता है अधिक। अगला क्वेश्चन है कि बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? आप सभी ने पढ़ा है, बचपन से पढ़ा है। 3 होता है, 4 होता है, 2 होता है या 5 होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। अब देखिए, ऑप्शन देखिए और बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, उज्ज्वलास। निम्नलिखित में से कौन एक शुद्ध वाक्य है? अब खुद पढ़िए। पढ़ने से एग्जाम में अगर पूछे ऐसा वाक्य तो पढ़ने से ही पता चल जाता है कौन सा शुद्ध वाक्य है, क्योंकि हम बचपन से हिंदी के बुक पढ़ते आ रहे हैं, तो पढ़ने से मालूम पड़ जाता है। मैंने 1 रुपया का सामान खरीदा। मैंने 1 रुपया का सामान खरीदा। दूसरा है, मैं 1 रुपया का सामान खरीदा। मैं 1 रुपया का सामान खरीदा। मैं 1 रुपया का सामान खरीदी। हमने 1 रुपया का सामान खरीदा। तो देखिए इसमें से आपको क्लियर कौन सा दिख रहा है? मैंने 1 रुपया का सामान खरीदा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मैंने 1 रुपया का सामान खरीदा। नेक्स्ट, लड़का पैर से गिरा में कौन सा कारक है? अपादान कारक है, संप्रदान कारक है, कर्म कारक है या अधिकरण कारक है? लड़का पैर से क्या हो गया है? गिर गया है। तो एक कैसा हो गया? अपादान कारक हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अपादान। नेक्स्ट, तेज चलना
तेज चलने वाले को क्या कहा जाता है? गतिशील, चुस्त, कर्मठ या द्रुतगामी? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, द्रुतगामी। क्या हो जाएगा? द्रुतगामी। नेक्स्ट, जंगल से किकियाने की आवाज आई, बोली किसकी हो सकती है? बताइए, जंगल से किकियाने की आवाज आ रही है, वो बोली किसकी हो सकती है? आपको आवाज पकड़ना है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बंदर का। किसका हो जाएगा? बंदर का। नेक्स्ट है कि समास शब्द का विलोम क्या होता है? समास शब्द का विलोम व्यास होता है। क्या होता है? समास का विलोम व्यास होता है। समास का अर्थ संक्षेप होता है, लेकिन समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। अभिज्ञ जी का वास्तविक अर्थ है, तो अभिज्ञ जी का वास्तविक अर्थ क्या होगा? डी राइट हो जाएगा, ज्ञाता या ज्ञानी। अनभिज्ञ मतलब जो ना जानने वाला हो, अभिज्ञ मतलब जो ज्ञाता या ज्ञानी होगा। अगला क्वेश्चन है कि अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर के अंतर्गत आती है, या संयुक्त स्वर वर्ण के, या घोष वर्ण के, या अयोगवाह वर्ण के? अयोगवाह के अंतर्गत आता है, तो बताइए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, अक्षर वर्ण किस योग से बना होता है? अब ऑप्शन देख लीजिए, बताइए कौन सा योग से अक्षर वर्ण बना हुआ है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? एक बार आप उच्चारण स्थान जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक न एक प्रश्न उच्चारण स्थान से रहता ही है, तो आप इसे देख लीजिएगा सबका। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, ओष्ठ है, तालव्य है या कंठ है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्या? तालव्य है। क्या है? तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शताब्दी कैसे लिखा हुआ है? बताइए कैसे और लिखा जाता है शताब्दी? शताब्दी, शताब्दी, शताब्दी। ऑप्शन नंबर डी सही है, शताब्दी। ये वाला क्या हो जाएगा आपका? राइट है। नीलकमल में कौन सा समास है? बताइए, नीलकमल में कौन सा समास है? बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्विगु है? तो नील पुरुष में आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? सी राइट हो जाएगा, कर्मधारय समास है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जी हाँ, पुल्लिंग बताना है आपको। कपट, सुंदरता, मूर्खता और निंद्रा। इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, कपट। क्या है? पुल्लिंग शब्द है, ध्यान में रखिएगा। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक है, भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है? क्या है बताइए? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। प्रेम क्या है? भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। भलाई, मिठास, थोड़ा या स्वयं, इसमें से विशेषण क्या है? तो विशेषण है थोड़ा। क्या है? थोड़ा क्या है उसका? विशेषण है। तो 50 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है। 50 क्वेश्चन हम और देखते हैं। आपको बस एग्जाम में 100 क्वेश्चन को पढ़ के जाना है, इसी में से आपका क्वेश्चन आने वाला है, इस बात को ध्यान रखिए आप। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से देखने को मिलेगा। तो चलिए 50 क्वेश्चन और देखते हैं जो हमने आपके लिए तैयार किया है। झांसी की रानी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट, सही बर्तनी वाला शब्द चुनना है। कौन सा? उज्ज्वल, ये वाला उज्ज्वल, ये वाला उज्ज्वल, कौन सा उज्ज्वल राइट है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये वाला उज्ज्वल क्या है? सही है। नेक्स्ट, आंख का अंधा नाम नयन सुख लुकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुण के विपरीत नाम। आंख का अंधा क्या है? गुण के विपरीत नाम। नेक्स्ट, अनुनय विनय से भी न पसीजना, मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी अनुनय विनय से भी जिसका दिल ना पसीजे तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा टस से मस ना होना, है ना। स्वार्थी का विलोम शब्द क्या होगा? तो स्वार्थी का
विलोम शब्द हो जाएगा प्रार्थी। नेक्स्ट, गौण किसका विलोम है? तो गौण आपका प्रमुख का क्या है? विलोम है। नेक्स्ट, सृजन का विलोम होगा। सृजन का विलोम क्या होगा? सृजन का विलोम हो जाएगा नाश। सृजन करना यानी उसका उल्टा क्या हो जाएगा? नाश करना। आरोग्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आरोग्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा निरोग। नेक्स्ट, आरोग्य का पर्यायवाची शब्द निरोग हो गया। आकाश गंगा का पर्यायवाची क्या होगा? तो आकाश गंगा का पर्यायवाची हो जाएगा आपका, पर्यायवाची नहीं होगा तो अंग क्या हो जाएगा? नहीं होगा। बाकी मंदाकिनी, सुर नदी और स्वर्ण नदी ये सभी आकाश गंगा का क्या है? पर्यायवाची है। नेक्स्ट, अकाल का पर्यायवाची क्या होगा? तो अकाल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आप बताइए? ये हो जाएगा दुर्भिक्ष। गोपाल में कौन सा समास है? तो गोपाल में आपका बहुब्रीहि समास है। कौन सा? बहुब्रीहि समास। शांति दूत में कौन सा समास है? तो शांति दूत में आपका तत्पुरुष समास है। थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? तो थोड़ा बहुत में द्वंद्व समास है ना, जिस पे दोनों तरफ पल रहा हो तो उसे द्वंद्व समास में रखा जाता है। भूखा प्यासा में कौन सा समास है? तो भूखा प्यासा क्या है? ये भी द्वंद्व समास है। इसमें देखिए मतलब डैश लगा हुआ मतलब समझिए वो लगभग द्वंद्व समास ही होता है। दुपट्टा में कौन सा समास है? तो दुपट्टा में आपका हो जाएगा द्विगु समास। जो भी संख्या से रिलेटेड होता है, चौराहा, दुपट्टा, ये सब द्विगु समास में आता है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अठकोना में कौन सा समास है? द्विगु है, कर्मधारय है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास। देखिए इसमें भी 8 संख्या से जुड़ा हुआ तो द्विगु समास। गंगा जल में कौन सा समास है? तो गंगा जल में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ध्यान मगन में कौन सा समास है बताइए? ध्यान मगन में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। महावीर में कौन सा समास है? महावीर में आपका कर्मधारय समास है। मुरलीधर में कौन सा समास है? तो मुरलीधर में बहुब्रीहि समास है। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो द्विगु, संख्या से रिलेटेड है, द्विगु हो गया। विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो विद्यार्थी आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। नाक, नाक में कौन सा समास है? यानी नाक नाक, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। डैश लगा हुआ है, सीधा आप द्वंद्व समास मारिएगा। किस समास में पहला पद संख्यावाची होता है? तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो आपका कौन सा होता है, द्विगु समास का जो होता है पहला शब्द, पहला पद संख्यावाची होता है। किसका? द्विगु समास का। और द्वंद्व का दोनों तरफ मतलब बैलेंस बना हुआ होता है, बीच में डैश लगा हुआ होता है। नेक्स्ट, महात्मा में कौन सा समास है? बताइए महात्मा में कौन सा समास होगा? तो सी नंबर आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। त्रिफला में कौन सा समास है? 3 पहले ही लग गया है तो ए आंसर हो जाएगा, सॉरी बी आंसर हो जाएगा। त्रिफला में द्विगु समास हो जाएगा। द्वंद्व तो दोनों तरफ डैश लगा हुआ तब होगा। पंकज में कौन सा समास है? तो आपका पंकज में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। किस समास में पहला पद प्रधान होता है? तो पहला पद प्रधान होता है अव्ययीभाव समास में। व्यायाम में कौन सी संधि है? बताइए व्यायाम में कौन सी संधि है? यन संधि हो जाएगा। कौन सा? यन संधि। अध्ययन में कौन सी संधि है? तो अध्ययन में आपका हो जाएगा यन संधि। नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा है, इसमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? आंसर हो जाएगा घोड़ा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। नेपाली भाषा की लिपि किस लिपि में लिखी जाती है? नेपाली भाषा तो ये लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं?
4 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 4। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की कुल संख्या कितनी है? अयोगवाह वर्णों की कुल संख्या है 2। कितना है? 2। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में हिंदी भाषा को भारत का राजभाषा कहा गया है? अब बताइए किस में कहा गया है? तो ये कहा गया है भाग 17 में। किस में कहा गया है? भाग 17 में हिंदी भाषा को भारत का राजभाषा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग बोलने व लिखने में किया जाता है? तो ये किया जाता है, आपको बता दूं कि मॉरिशस में। कहाँ पे किया जाता है? मॉरिशस में, है ना। नेक्स्ट, अपभ्रंश भाषा के विकास इससे हुआ है। अपभ्रंश भाषा का विकास प्राकृत भाषा से हुआ। किससे? प्राकृत भाषा से, है ना। किससे हुआ है? प्राकृत भाषा से। कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है? कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा क्या है? हिंदी है। तो इन लोग कुल 15 ऐसे राज्य हैं जिसका क्या है? राजभाषा हिंदी है। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर कब? 1949 को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह है 343 आर्टिकल में ये वर्णित है। पंचतंत्र क्या है? तो पंचतंत्र एक कहानी का क्या है? संग्रह है। पंचतंत्र क्या है? कहानी का संग्रह है ना। नेक्स्ट, भाषा का निर्माण इनके संयोग से होता है। किनके संयोग से होता है? तो भाषा का निर्माण होता है ध्वनि चिन्ह के संयोग से। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? तो मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। किसका? अरबी भाषा का। पूस की रात किसकी रचना है? बताइए। तो पूस की रात मुंशी प्रेमचंद की रचना है। और छंद का दूसरा नाम क्या है? तो छंद का दूसरा नाम है पिंगल। क्या है? पिंगल। ऐसा कवि जो विषय अनुसार तत्काल रचना कर दे, इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? जो तुरंत रचना कर दे उसे क्या कहते हैं? उसे आंसू कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंसू कवि। नेक्स्ट, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है, देख लीजिए आपके सामने। इसमें तद्भव शब्द हो जाएगा लोग। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लोग। पेट की आग के लिए एक शब्द बताइए। पेट की आग के लिए एक शब्द बताइए। जठरागिन। क्या बोला जाता है? पेट की आग को जठरागिन बोला जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? बता दीजिए कौन सा अशुद्ध वाक्य है। बाघ बकरी एक घाट पानी पीते हैं, वहाँ बहुत भीड़ है, श्री कृष्ण कहने को नाम है, हमारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं। आपको कमेंट में इसका आंसर भेजना है। इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध वाक्य है? शुद्ध की बात नहीं हो रही, अशुद्ध कौन सा वाक्य है? तो इसका आंसर कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन थे? अपभ्रंश के प्रथम कवि रामचंद्र थे। कौन थे? रामचंद्र। पिछले बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का
प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? तो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा बालकृष्ण भट्ट का है। किसका है? बालकृष्ण भट्ट का। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि कलम के सिपाही किसे कहा जाता है? तो कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन है कि कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राम वृक्ष बेनीपुरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? तो पाणिनि अष्ट अध्यायी ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की रचना है। किसकी है? धर्मवीर भारती की। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? यथाशक्ति शब्द में अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद कैसे कवि हैं? तो जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। कैसे कवि हैं? छायावादी कवि हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि जूही की कली कविता के कवि कौन है? जूही की कली कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। किसमें? अवधी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्कस उपन्यास के लेखक कौन है? तो सर्कस उपन्यास के लेखक है संजीव। कौन है? संजीव। अगला क्वेश्चन, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास है, क्योंकि 5 यानी संख्या से रिलेटेड कौन सा समास होता है? द्विगु समास में जाता है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। कौन सा था? उदंत मार्तंड। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि च वर्णमाला का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? तो आप च जब बोलेंगे तो इसका उच्चारण होता है किससे? तालु से। किससे होता है? तालु से। नेक्स्ट, अयोगवाह की संख्या कितनी है? अयोगवाह की संख्या पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और पहला कौन सा है? अनुस्वार, और दूसरा क्या है? विसर्ग। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? सभी प्रश्न VVI है, पिछले बार एग्जाम में पूछा भी गया था, तो ध्यान में रखिएगा। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 25 है। कितना है? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह धीरे धीरे पढ़ता है, वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है कि संज्ञा शब्द नीति का विशेषण क्या होगा? तो नीति का विशेषण हो जाएगा आपका नैतिक। क्या हो जाएगा? नैतिक। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि संज्ञा शब्द पेट का विशेषण क्या होगा? बताइए, पेट का विशेषण क्या होगा? तो पेट का विशेषण हो जाएगा पेटू। हाँ, पेटू। वाह। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि संज्ञा शब्द पशु का विशेषण क्या होगा? तो पशु का विशेषण ध्यान में रखिएगा पाश्विक होगा। क्या होगा? पाश्विक। अगला क्वेश्चन है कि संज्ञा शब्द भोजन का विशेषण क्या होगा? तो भोजन का विशेषण हो गया भोज्य। संज्ञा शब्द पूजा का विशेषण क्या होगा? तो पूजा का विशेषण होगा पूज्य या पूजित। अगला है संज्ञा शब्द समय का विशेषण क्या होगा? तो समय का विशेषण हो जाएगा सामयिक। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, संज्ञा शब्द स्वास्थ्य का विशेषण क्या होगा? तो स्वास्थ्य का हो जाएगा स्वस्थ। अगला है संज्ञा शब्द मामा के विशेषण क्या होगा? तो मामा के विशेषण हो जाएगा ममेरा। संज्ञा शब्द रोज का विशेषण क्या होगा? तो रोज का विशेषण रोजाना या साल का सालाना।
संज्ञा शब्द सोना का विशेषण क्या होगा, तो सोना का सुनहरा हो जाएगा। और परिश्रमी, परिश्रमी का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो परिश्रमी का भाववाचक संज्ञा होगा परिश्रम। क्या हो जाएगा, परिश्रम। स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले शब्द को योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है, योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। जिसका कोई भी पद प्रधान ना हो वो कौन सा समास कहलाता है, तो उसे बहुब्रीहि समास कहलाता है। जिसका कोई भी शब्द क्या हो प्रधान, कोई भी पद क्या हो प्रधान ना हो। नवयुवक किस समास का उदाहरण है, नवयुवक कर्मधारय समास का क्या है, उदाहरण है। महात्मा गांधी किस समास का उदाहरण है, महात्मा गांधी भी कर्मधारय समास का उदाहरण है। साथ में पीताम्बर, परमेश्वर, नीलकमल, ये सब कभी क्या है, कर्मधारय समास का उदाहरण है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है। देख लीजिए यहाँ पर कि नेत्रहीन तत्पुरुष समास का उदाहरण है। साथ में रसोई घर, देशभक्ति, चिरईमार, सिरतोर, श्रमदान, पुरुषोत्तम, ध्यानमग्न, राजभवन, राजपूत, रसभर, ये सभी क्या है, कर्मधारय समास का तत्पुरुष समास का क्या है, उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाप पुण्य किस समास का उदाहरण है। तो मैंने बता दिया कि पाप पुण्य जब डैश लगा हो, दोनों तरफ पलरा बराबर हो, तो द्वंद्व समास का क्या होता है, उदाहरण होता है। नेक्स्ट जैसे हाथ पांव हो गया आपका, है ना, माता पिता, पिता पुत्र, दाल रोटी, भाई बहन, घर द्वार, ये सब क्या है, द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है कि दोपहर किस समास का उदाहरण है, दोपहर द्विगु समास का उदाहरण है। क्योंकि शुरू में देख लीजिए दो संख्या से रिलेटेड है, जैसे त्रिलोकी, पंचवटी, चौराहा, ये सब क्या है, द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना पानी किस समास का उदाहरण है। तो बिना पानी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। मैंने पहले बताया कि जब कोई पद प्रधान ना हो तो बहुब्रीहि समास होता है ना। जब बाहर का पद प्रधान हो तो बहुब्रीहि समास होता है। ऐसे नीलकंठ, दशानन, लंबोदर, चतुरानन, चंद्रशेखर, ये सभी किसी और का नाम है। जैसे नीलकंठ भगवान शंकर का नाम है, तो नीलकंठ में कोई पद प्रधान नहीं, जबकि बाहर का पद क्या है, प्रधान है। नेक्स्ट है कि बड़ा सुशील बालक है। वाक्य में बड़ा क्या है, बड़ा एक क्रिया का विशेषण है। सुशील तो है लेकिन बड़ा सुशील बालक है। यह लड़का जा रहा है। वाक्य में यह कौन सा विशेषण है, यह सर्वनाम विशेषण है। कौन सा, सर्वनाम विशेषण। पानी बरसता है किस वाक्य का उदाहरण है। पानी बरसता है एक सरल वाक्य का उदाहरण। जिस वाक्य में एक ही क्रिया रहती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। ध्यान में रखिए, जिस वाक्य में एक ही क्रिया रहती है उसे सरल वाक्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं यह जानता हूं कि यह काम आपसे नहीं होगा, किस वाक्य का उदाहरण है। तो ये एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है। किस वाक्य का, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य हो, उसे उनमें से एक वाक्य हो, उसे क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं आया और वह गया, किस वाक्य का उदाहरण। मैं आया और वह गया एक संयुक्त वाक्य का क्या है, उदाहरण है। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल योजक अवयव द्वारा होता है, इसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उल्लास में कौन सा संधि है। तो उल्लास में व्यंजन संधि है। कौन सा संधि है, व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो व्यवहार का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो बीज और अवहार। क्या हो जाएगा, बीज और अवहार। अगला क्वेश्चन है कि दायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो दायक का सही संधि विच्छेद होगा दय जोर अक। नायक का नय जोर अक, गायक का गय जोर अक। ध्यान में रखिएगा इस तरह के शब्द का संधि विच्छेद। नयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। नयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। नय जोर इन, नय जोर अन, न जोर अयन, ने जोर अन। क्या होगा, ने जोर अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ने जोर अन।
नायिका का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो नए जोड़ इका होगा। क्या होगा? नए जोड़ इका। अगला क्वेश्चन है कि संसार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संसार यानी संस्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो समजोड़ कार। क्या हो जाएगा? समजोड़ कार। नेक्स्ट अगला है अनुकरणीय का विलोम शब्द क्या होगा? अनुकरण करना यानी वर्जनीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्जित करना, वर्जनीय करना। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? तो सृष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा प्रलय। क्या हो जाएगा? प्रलय। सृष्टि मतलब निर्माण करना, प्रलय मतलब सब कुछ को क्या कर देना? खत्म कर देना। तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा? तो तिमिर का विलोम शब्द होगा प्रकाश। तिमिर मतलब होता है अंधकार, अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना। अर्जन का विलोम शब्द क्या होगा बताइए? तो अर्जन का विलोम शब्द होगा व्यय, अर्जित करना, व्यय करना। अर्पण का विलोम शब्द क्या होगा? तो अर्पण का विलोम शब्द होगा ग्रहण करना। नेक्स्ट है कि आगामी का उल्टा शब्द क्या होगा? आगामी का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? विगत हो जाएगा। और स्थूल का उल्टा शब्द क्या होगा? स्थूल का उल्टा शब्द होगा सूक्ष्म। क्या हो जाएगा? सूक्ष्म हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवाहन का उल्टा शब्द क्या होगा? विसर्जन। क्या हो जाएगा? विसर्जन। एहतियात का विलोम शब्द क्या होगा? एहतियात का विलोम शब्द हो जाएगा असावधानी। क्या हो जाएगा? असावधानी। करुणा का उल्टा शब्द क्या होगा? तो करुणा का उल्टा शब्द होगा निर्दयी। जिसका जन्म अंतिम वर्ण में हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? तो अंत्यज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंत्यज। राजभवन के अंदर जहां महिलाएं रहती है इसे अंतःपुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतःपुर। नेक्स्ट है जो अच्छा बोलता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा? ये हो जाएगा सुबक्ता। क्या हो जाएगा? सुबक्ता। यानी अच्छा बोलने वाले को क्या कहते हैं? सुबक्ता कहते हैं। भोजन करने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। अगर आपका भोजन करने की इच्छा है तो आप बुभुक्षु होंगे, यानी बुभुक्षा कहा जाता है। किसानों को सरकार द्वारा दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता क्या कहलाता है? इसे ताकबी कहा जाता है। क्या कहता है? तकाबी। नेक्स्ट काठ की हांडी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मतलब अस्थाई चीज, है ना। टका सा जवाब देना है। आपने सुना होगा टका सा जवाब देना मतलब निरुत्तर कर देना। ऐसा जवाब दो कि वापस वो कुछ बोल ही ना पाए, है ना। हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आश्चर्यजनक काम करना। क्या काम करना? आश्चर्यजनक काम करना। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास मुहावरे का अर्थ क्या है? जिसका कोई सिद्धांत नहीं होता, है ना। टका सा जवाब देना, ये तो हो गया हथेली पर सरसों उगाना। गंगा गए गंगादास जिसका कोई सिद्धांत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो गंगा नहाना मुहावरे का सही अर्थ होगा, गंगा नहाना मुहावरे का सही अर्थ होगा कठिन कार्य को क्या कर लेना? पूरा कर लेना। कठिन कार्य को क्या कर लेना? पूरा कर लेना। चांदी का जूता, है ना, चांदी का जूता मुहावरे का सही अर्थ क्या है? रिश्वत का धन, है ना। किसका? रिश्वत का धन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि दाल भात में मूलचंद मुहावरे का अर्थ क्या है? दाल भात में मूलचंद यानी बेकार का दखल देना है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने क्या जोड़ा? कुनबा जोड़ा। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अनमोल चीजें जोड़ जोड़ कर कुछ बना लेना, है ना। चौपाई के ड प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो 16। कितनी होती है? 16 होती है। रोल के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो इसमें रोल के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस कहा जाता है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कनक कनक ते 100 गुनी मादकता।
अधिकाय इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। कौन सा? यमक अलंकार है। मनुष्य है जो मनुष्य के लिए काम करे, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है लाटानुप्रास अलंकार, है ना, लाटानुप्रास अलंकार है। रामचरितमानस में कितने सोपान यानी कांड है? इसमें कुल 7 कांड है। कौन सा कांड है? 7 कांड है। चिंतामणि त्रिपाठी किस काल के कवि थे? तो ये थे रीति काल के कवि थे। किस काल के? रीति काल के। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो प्रेम वाटिका रस खान की रचना है। सुरसागर किस भाषा में लिखा गया है? सुरसागर ब्रज भाषा में लिखा गया है। सुरसागर के लेखक कौन है? सूरदास। अगला क्वेश्चन है कि पायोजी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति किसने लिखी है? ये मीराबाई ने लिखी है। किसने? मीराबाई ने। अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग रचना है धर्मवीर भारती की। सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? तो सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में श्याम सुंदर दास ने लिखी थी। किसने? श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक हिंदी का जनक सामान्यतः किसे माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। किसे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? रसिक प्रिया के रचनाकार है केशव दास। हिंदी पत्रिका कादम्बरी के संपादक कौन रहे? राजेंद्र अवस्थी। कौन रहे? राजेंद्र अवस्थी। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह। कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह। बीजक के लेखक कौन है? तो बीजक के लेखक हैं कबीर दास। कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है? तो कुरुक्षेत्र के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। और कपाल कुंडला के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। खरी बोली के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं खरी बोली के सर्वश्रेष्ठ कवि अमीर खुसरो माने जाते हैं। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी आपको बता दे कि भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी साहित्य सम्मेलन का संस्थापक कौन था? इसके संस्थापक थे पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? ये 343 आर्टिकल में कहा गया है कि संघ की जो राजभाषा है हिंदी है और लिपि कौन सा है? देवनागरी है। अगला क्वेश्चन है उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू आपको बता दें कि तुर्की भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द। 50 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, तो आप क्लास छोड़ के मत जाइए, कंटिन्यू बने रहिए। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो राजभाषा में। भारत में किस वर्ग में है? राजभाषा में। अगला है भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? 343 टू 351 आर्टिकल तक इसका राजभाषा से रिलेटेड है। भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ? भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मणी लिपि में हुआ था। अगला क्वेश्चन है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? ये लिया गया था 14 सितंबर 1949 को। विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही बिहारी भाषा है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? तो राजभाषा का। हिंदी दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो भारत में ये मनाया जाता है 14 सितंबर को, ध्यान में रखिएगा। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? खरी बोली है। कौन सा है? खरी बोली। कबीरदास की भाषा थी, तो कबीरदास की भाषा थी सधुकरी। कौन सा थी? सधुकरी। सखीबे मुझसे कहकर जाते प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? इसके रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है तितली किसकी रचना है? तो तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंचल में है दूध और आंखों में पानी। पंक्तियाँ किस वाक्य की है? किस काव्य की है? तो यशोधरा काव्य की है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है? आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से रिलेटेड है।
निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन थे? तो वो थे कबीरदास। कौन थे? कबीरदास। सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। कौन थे? वल्लभाचार्य। तुलसीदास ने अपने रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में राम का वर्णन किया है। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो त्यागपत्र उपन्यास जैनेन्द्र की रचना है। किसकी? जैनेन्द्र की। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़ो सो पंडित होए प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीरदास। कौन है? कबीरदास। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है लल्लू लाल। कौन है? लल्लू लाल। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? इसका नाम है उदंत मार्तंड। क्या है? उदंत मार्तंड। बैताल पचीसी के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है सुरती मिश्र। चांद का मुंह टेढ़ा वाक्य के रचयिता कौन है? इसके रचयिता है गजानन माधव मुक्तिबोध। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीरदास। कौन है? कबीरदास। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये अवधी में लिखी गई थी। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो ये बिहारी कवि ने किया है। रामचरितमानस कितने खंड में है? तो मैंने पहले बता दिया कि 7 खंडों में है। कमायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कमायनी महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। तोरती पत्थर के कविता के कवि कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? रहीम है। कौन है? रहीम। अगला क्वेश्चन है रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो रानी केतकी के कहानी के रचयिता है इंसा अल्लाह खां। कौन सा है? इंसा अल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। किसे? माखनलाल चतुर्वेदी को। पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है कमलेश्वर। कौन है? कमलेश्वर। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। किसे कहा जाता है? मैथिली कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो कथा सम्राट कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? तो बाल चित्रण में सूरदास श्रेष्ठ है। कौन से कवि? सूरदास। नेक्स्ट है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज सो नहीं कही, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी की पहली कहानी की लेखिका कौन है? बंग महिला। कौन सा है? बंग महिला। कस्तूरी कुंडली बस है आत्मकथा किसकी है? यह है मैत्रेयी पुष्पा की। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन थे? बताइए। ये थे सुमित्रा नंदन पंत। कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? तो वह है मैथिली शरण गुप्त। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद है ईदगाह कहानी के रचनाकार। नेक्स्ट है कि वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। रस खान कौन काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के कवि। आंसू वाक्य के रचनाकार कौन है? तो आंसू वाक्य के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो चिंतामणि के रचयिता है रामचंद्र शुक्ल। कौन है? रामचंद्र शुक्ल। तितली किसकी रचना है? तो तितली रचना है जयशंकर प्रसाद की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? संस्कृत को कहा जाता है। शिव का विलोम क्या होगा? शिव का विशेषण क्या है? तो शिव का विशेषण है शैव। क्या है? शैव। वह बालक
जिसे गोद लिया हो क्या कहा जाता है? तो इसे दत्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दत्तक। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे दुराराध्य कहा जाएगा, है ना, दुराराध्य। दशानन किस समास का उदाहरण है? इसमें कोई पद प्रधान नहीं है, बाहरी पद प्रधान है, क्योंकि दशानन रावण को कहा जाता है। तो दशानन बहुब्रीहि समास का क्या है? उदाहरण है। जायसी किस धारा के कवि हैं? तो जायसी प्रेमाख्यानक काव्यधारा के कवि है। शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा? शाश्वत का विलोम शब्द होगा नश्वर। क्या हो जाएगा? नश्वर। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? तो श्री गणेश का विलोम शब्द है इतिश्री। श्री गणेश का विलोम क्या होगा? तो इतिश्री। गरिमा, गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा? तो गरिमा का विलोम शब्द हो जाएगा आपका लघिमा। क्या हो जाएगा? लघिमा। नेक्स्ट है कि चिरंतन क्या है? चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा? तो चिरंतन जो कभी समाप्त न होता हो, नश्वर। चिरंतन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? नश्वर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उदत्त का विपरार्थक शब्द क्या होगा? तो उद्दत का विपरार्थक शब्द होगा सौम्य। क्या हो जाएगा? सौम्य हो जाएगा। इस तरह से हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य का जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, पूछे गए प्रश्नों पर आधारित था, पूछा गया प्रश्न था, इस क्लास में सभी को शामिल किया गया है। आपके एग्जाम के लिए यह क्लास रामबाण साबित होने वाला है। तो अगर आपको यह क्लास पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।